हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेग्नोमेट्री, और टेग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 है ना, जिसके थर्ड पार्ट को आज हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और कहाँ से स्टार्ट करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये करना है ना। जहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। हमें ये प्रूव करना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन में आएंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम एलएचएस, सॉरी, एलएचएस क्या है आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, है ना। ये है हमारे पास एलएचएस पार्ट। तो अब हम लोगों का काम क्या होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखेंगे हम आरएचएस में कि कॉसेक और कॉट के टाइप का मिल रहा है, तो हमें इधर भी कुछ कॉसेक और कॉट बनाना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करें, कॉट कब बनेगा, जब ये साइन से डिवाइड हो जाए, है ना, साइन से डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड बाई साइन थीटा या साइन ए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, सॉरी। तो जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर, सॉरी, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन, ये थोड़ा सा सही से लिख दें, ये क्या आपको मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, दिख रहा होगा, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, है ना। इस तरीके का आपको कुछ मिला होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये साइन ए आपको कटता हुआ दिख रहा है, ये साइन ए कटता दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा। और ये कॉस ए जो दिख रहा है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो ये कॉट ए बन जाएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, अपॉन, यहाँ देखिए तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, प्लस ये वन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन मतलब कॉसेक ए हो जाएगा, ये कॉसेक ए हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। देखो, कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो गया, ये कट के माइनस वन आ गया, प्लस वन अपॉन साइन कॉसेक हो गया, फिर कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो गया, फिर ये कटा तो वन आ गया, फिर ये क्या हुआ, वन अपॉन साइन कॉसेक हो गया ना। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए क्या करते हैं, क्या इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन अपॉन, है ना, इसको क्या कर लें हम, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन के टाइप का, ये कुछ ऐसा लिखा है। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, ये बात अगर आपको याद रही देने क्वेश्चन आसान है ना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होना है ध्यान से देखो कि इस वन की जगह क्या हम लोगों को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन।
तो क्या इस वन की जगह हम ये लिख सकते हैं, इस वन की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसका कलर भी बदल दिया है, अभी जो हम इस वन की जगह यूज करेंगे उसका कलर हम दूसरा कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए है प्लस कॉस ए है। इस -1 की जगह पे, इस वन की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, इस वन की जगह पे हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये लिख लिया भाई। आ जाते हैं सेम कलर पे अपने। फिर क्या हो जाएगा आप देखें, ये क्या लिखा है, एज इट इज जैसा लिखा है लिखा रहने देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर आप देखें तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप का है, जिसको क्या हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको क्या कर लेंगे, ये आपका ये है कॉट ए प्लस कॉस ए, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में, हमने लिख लिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरा हमने लिख लिया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए, है ना, ये बात लिख ली। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो कॉसेक ए कॉट ए यहाँ भी है। अच्छा पहले हम इसको क्या करते हैं, जो लिखा है इसको लिख देते हैं एज इट इज, फिर देखते हैं ये क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस, अब थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ मैं, इसको छोटा कर लेता हूँ, जिससे चीज़ें हम आपको एक स्लाइड पे बढ़िया से बता पाए। दिख रही होंगी मेरे ख्याल से आपको चीज़ें प्रॉपर वे में। ये यहाँ पे था। तो अब अगर देखें तो इसमें ये चीज़ आपको, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ कॉसेक ए प्लस कॉस ए, कॉस ए नहीं होगा भाई, कॉसेक ए होगा, सब कहीं पे कॉसेक ए होना चाहिए, है ना। ये जो आप कॉस ए लिख गया है गलती से, आप इसको क्या कर लेंगे, कॉसेक कर लेंगे। ये कॉट, ये जरा मैं इरेजर को छोटा करता हूँ, तो ये कॉस यहाँ पे लिख गया है और ये कॉस यहाँ पे लिख गया है, दोनों जगह आप चेंज कर लेंगे, है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप ये देख लीजिए, ये था कॉट ए प्लस 1, और ये आई थिंक माइनस कॉसेक था, और ये कॉट ए था और प्लस कॉसेक था, कॉसेक ए, है ना, और ये प्लस 1 था। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ये आपका था, क्या इरेज नहीं हो रहा है भाई, क्या समस्या आ गई है। ये है आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए, और ये है आपका -1, कॉसेक ए -1। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो कुछ यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये आपका था कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, है ना, और ये माइनस इतना था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप भी सही कर लेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो दिख रही है, ये और ये आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अगर ये कॉमन दिख रहा है तो आप इसको बाहर निकाल लो। आप इसको जब बाहर निकालोगे तो भाई आपने कॉमन क्या लिया, कॉट ए, जो आप कॉमन ले रहे हैं हम उसको अलग कलर से ही लिखे दे रहे हैं, कॉसेक ए, आपने इसको कॉमन लिया। जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, जब इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इस कॉसेक को क्या करेगा, माइनस कर देगा, इस कॉसेक को माइनस कर देगा, साथ में ये माइनस इस कॉट को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इस कॉट को प्लस कर देगा, इस कॉट को प्लस कर देगा, अपॉन जो ये लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए
प्लस 1। अब आप ये देख रहे होंगे कि कॉट ए यहाँ प्लस है, कॉट ए यहाँ प्लस है, कॉसेक ए यहाँ माइनस है, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस है, 1 यहाँ प्लस है, यहाँ भी 1 प्लस है, तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। और इसके कैंसिल होने के साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आपका क्या था, RHS था। तो आप क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर वो याद रहा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, वरना इतना लेंदी हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे, है ना। साइन कॉस में होते हुए भी ऐसा है। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिटी का यूज करना है, तो सेम एज इट इज जैसी लिखी है वैसी नहीं यूज करना है। आइडेंटिटी लगभग आपकी वो जो है वो इस टाइप में आके बन के यूज होगी। अगर आप सीधे इसको देख के आप सोच रहे हैं कि जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, तो आप फिर सोचते ही रहेंगे, है ना। हिंट तो दी गई है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के उसका यूज करें। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो आ जाते हैं भाई सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या वही काम है कि आप सबसे पहले LHS या RHS लो, कोई ना कोई एक पार्ट लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS लिया। LHS क्या है मेरे पास, LHS है मेरे पास स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। साइन ए कभी कभी ये नीचे मिल जाता है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये ऐसे होगा, है ना, साइन ए, और ये ब्रैकेट था। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि जब कभी अपॉन में आपको कुछ a माइनस बी, ए प्लस बी के टाइप का दिख जाए, देन आप उसको क्या करें, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, इसके कंजुगेट से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अगर ये रूट में है तो रूट में ही होगा, है ना, रूट के बाहर नहीं जाएगा। तो चाहे आप ये कर लो कि आप इस तरीके से रूट लगा के मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वैसे कर लेते, बात एक ही है ना, काम वही करना पड़ेगा। तो आप 1 प्लस साइन ए से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दो, या कोई रूट के अंदर ही ले जाके कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, सेम आएगा सॉल्यूशन। अब आप देख रहे होंगे कि ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस, ये बार बार मुझसे ऐसा लिख जाता है, 1 प्लस साइन ए, बाद में कोई पढ़ेगा तो उसको उल्टा सीधा ही लगेगा। 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में क्या बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये दो जो बात चल रही है वो स्क्वायर रूट के अंदर की चल रही है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर बताया था ना कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 2 कर देते हैं तो ये रूट के अंदर आके 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो सकता है ऐसा। अगर सेम है तो √2 इंटू √2 है, तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। तो ये आपका √4 बन जाएगा, जो कि वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। चलो अब आ जाते हैं, इसको देखें तो दोनों पे स्क्वायर है, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का। तो थोड़ा सा ये सोचो कि अगर ये 1 पे स्क्वायर ना होता तो क्या हम पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हम दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हम इसको रूट से फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, है ना, रूट से फ्री हो जाएगा, दोनों स्क्वायर से फ्री हो गए, ये होल स्क्वायर था और इस पे भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। अब इसको क्या कर लें, इसको कॉस ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप देख रहे होगे 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है,
और साइन ए अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। और आई थिंक यही आपका क्या था, आरएचएस था। तो आप लिख दोगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, है ना। आसान, बढ़िया क्वेश्चन है ना, और आसान भी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देते रहेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आती है देन कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, ठीक है, आप हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको टेन थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं भाई, सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन में लेंगे तो लिखेंगे क्या, LHS ले लें, फ्रॉम LHS। मैं आपकी बार इधर ज़्यादा बढ़ा के लिखा है क्योंकि आई थिंक जब हम इधर लिखते हैं तो हम आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये क्या है आपका LHS, साइन, चलो थोड़ा सा कलर में चेंज करते हैं। ये लिखा है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, बार बार लिख दिया, आदत पड़ गई है, साइन क्यूब थीटा अपॉन में लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, क्वेश्चन को आसान बनाना है, देन अगर कहीं कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकालो, है ना। तो कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा यहाँ भी दिख रहा है, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ से कॉमन हो सकता है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन हो सकता है। मैंने क्या किया, साइन थीटा को ले लिया कॉमन। साइन थीटा को जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा -2 और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखें, जब हमने किसको कॉमन लिया, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि जो मैंने कॉमन लिया है वो आपको दिखना चाहिए। इतने ही कलर हैं तो इसके लिए मैं ब्लू कर दूँ, दिखेगा, ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब कॉस की बात करें, यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, भाई यहाँ भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी आपको दिख रहा है और यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो कॉस थीटा को कॉमन निकाल लो, कॉस थीटा को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचने वाला है तो आप देखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब 10th पे तो ये फार्मूले आपको गिवन नहीं है जो कि कॉस 2 थीटा के दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, है ना, तो आप डायरेक्टली इनको यहाँ पे काट नहीं सकते। और मुझे जो tan थीटा लाना था सॉरी, मुझे जो tan थीटा लाना था वो मुझे साइन अपॉन कॉस से दिख रहा है। हम इन दोनों को डायरेक्टली काट भी सकते हैं, लेकिन 10th में हमें ये फार्मूले गिवन नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और तिकड़मबाजी करते हैं, है ना, कर सकते हैं, कौन रोक सकता है हम लोगों को। चलिए आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये साइन अपॉन कॉस थीटा आपको टेन थीटा दिख रहा है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, है ना। इनमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले में चेंज कर लें, है ना, ऊपर वाले टर्म में चाहे चेंज कर लें, चाहे नीचे वाले में। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया और नीचे वाले में थोड़ा सा चेंज कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, ये जरा मैंने जो किया है उसको मैं हटाए दे रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया -1। तो अब आप देखोगे कि ये क्या बनने वाला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा अपॉन ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, जब 1 के साथ होगा तो 2, जब इसके साथ होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में ये -1 लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे होगे कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन ये देखो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, भैया इक्वल हो गए तो कैंसिल कर दिया, ठीक, क्या बचा आपके पास, टेन थीटा, यही क्या था
आर एच एस था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो अगर कोई भाई साहब ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हम नीचे वाले में चेंज ना करके ऊपर वाले में चेंज करेंगे, देन तब भी आपका आंसर आएगा वो 2 का स्क्वायर थीटा -1 के टाइप का बनेगा और दोनों कैंसिल होंगे, है ना। तो इसमें आपको कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्या जरूरी है कि इसी को चेंज किया जाए, तो आप ऊपर वाले को चेंज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है ना, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होता यह है कि हमारे यहाँ रोज फोन आ जाता है किसी ना किसी का, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फोन है तो आता रहेगा, बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो फिर एलएचएस लेंगे, और मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो आप इस पे फोकस करेंगे। फ्रॉम एलएचएस लेंगे जब हम, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो हमारा काम क्या होगा, इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन करना है कि नहीं। यही तो समस्या है कि स्टार्टिंग कहां से करें, तो स्टार्टिंग ये है कि अब होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर ओपन कर दो, करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब साइन ए, बी का मतलब कॉसेक ए, बी का मतलब कॉसेक ए, है ना। ये हो गया एक ब्रैकेट में, ठीक, और ये प्लस था, है ना। ब्रैकेट लगाए या ना लगाए, नहीं लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा और सही दिखेगा। प्लस था, प्लस लगा लिया, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या कहता है, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, है ना, ये सेक स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, है ना। ये था, ये इतनी लंबी लाइन बन गई, है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया देखना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या देखना है, और यही देखने की जरूरत है कि ये जो साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, इन दोनों को लाओ एक साथ, इन दोनों को लाओ एक साथ। तो एक साथ लाने के लिए आप क्या कहोगे कि मैंने इस साइन स्क्वायर ए को और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिया, कोई समस्या नहीं है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, इस कॉसेक स्क्वायर ए को और इस कहाँ गया, इस सेक स्क्वायर ए को क्या किया, एक साथ लिख लिया। और नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ये भैया कॉसेक है, चलो नहीं लिखते हैं इसको, अरे क्या मिटा दिया, सही लिखा था, इस साइन, ये आपका था कॉस स्क्वायर ए जो हम यहां से लेके आए थे। अब मान लो इन दोनों को हम नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है। मैं क्या करता हूं, इनको क्या लिख लेता हूं, एज इट इज लिख देता हूं, है ना। ये कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम ये करेंगे कि इस, चाहे हम साइन ए को चेंज कर लें और चाहे कॉसेक ए को चेंज कर लें, कॉसेक ए को 1 साइन ए में, है ना, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए प्लस, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर को तो हम इसके साथ लिख ही चुके हैं, बचा है हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो जाएगा, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए। तो आप देख रहे होगे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, देख रहे होगे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 2 और 2 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 और प्लस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। और साथ में जो ये आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखा है
है ना, इसका कलर कुछ ऐसा कर लेते हैं। ये जो आपको सेक स्क्वायर ए लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नहीं, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? कॉसेक माइनस कॉट होता है, सेक और टेन होता है ना। तो ये क्या करोगे भाई, ये जो आपका कॉसेक है इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और जो सेक स्क्वायर ए लिखा है उसको क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो, मैंने इसके कलर को बदल लिया और आप इसको सॉरी, इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। आपके सारे टर्म कंप्लीट हो गए। अब आप देखोगे कि ये 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 7, है ना। तो ये मिल गया हमको 7 प्लस ये क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए, ये क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए। यही आपको आई थिंक दिख रहा होगा, चाहे आप ऐसे लिख दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका क्या है RHS है। तो LHS किसके बराबर हुआ, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था और ये पूछा भी गया है बोर्ड में, उम्मीद भी है कि पूछा जाएगा। तो आप क्या करें, थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन को देख लें। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है देन आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, है ना, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और थोड़ा इसको समझाना चाहिए देन मैं इस बात पे भी फोकस करूंगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, देख लेते हैं कि आगे कितने क्वेश्चन हैं और मैं क्लास को एंड कर दूंगा। अभी एक ही क्वेश्चन आई थिंक बचा हुआ है, अगर एक ही क्वेश्चन है तो हम लोग इसको खत्म ही कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें RHS 2 दिख रहे हैं, तो ये आपका LHS हो जाएगा, इसको आप RHS फर्स्ट मान लो, है ना, इसको आप RHS सेकंड मान लो। एक बार आप इसको लो, आप देख रहोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये लोगे तो ये मिल जाएगा, फिर ये लोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लिख सकते हो कि ये तीनों आपस में सॉरी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। चलिए, अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं तो हम लेते हैं LHS फ्रॉम LHS लेंगे। और LHS क्या है हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास, मैं ये क्वेश्चन इस कलर से सॉल्व करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, या फिर कुछ इसमें आ जाते हैं, थोड़ी सी लेना चाहिए। तो ये है हमारे पास 1 प्लस, ये ऐसा बन गया, ये थोड़ा सा कलर मुझे नहीं समझ आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS हमने ये लिया और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। फिर अपॉन में इसको देखो तो इसको क्या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए को, तो कॉट ए क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब दोनों का स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लिख दोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये इससे गुणा होगा जाके, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में क्या कॉस, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। सेम जब यहाँ पे करेंगे तो ये इससे जाके गुणा होगा, है ना, ये इससे जाके गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना साइन स्क्वायर ए। तो भाई ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो गया 1, ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन ये यहाँ पे ए होगा साइन स्क्वायर ए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई में लिख रहे होगे तो ये कुछ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए।
और यही आपका क्या था, RHS सेकंड था, RHS सेकंड था। तो आप ये देखें कि LHS जब आप लोगों ने लिया तो क्या हो गया, RHS सेकंड मिला हमें, RHS सेकंड मिला। अब क्या करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अब आप क्या करेंगे कि अब आप RHS फर्स्ट लेंगे। RHS फर्स्ट क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ऐसा कर लेते हैं कि 1 अपॉन टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, है ना, ये दिया गया है और इसका होल स्क्वायर दिया गया है, ये आपका RHS फर्स्ट है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, मैं बताया दे रहा हूँ आपको करना है ना, कुछ ना कुछ आप अपना भी दिमाग चलाइए। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए है, तो टेन ए को साइन अपॉन कॉस में करेंगे, कॉट ए को कॉस अपॉन साइन में करेंगे, और ऐसे ही सॉल्व करते लाएंगे और ये आपका टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हुई, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, है ना, जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो फिर क्या है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।